तो मियाँ साहब वो क्यों नहीं फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने मियाँ नवाज शरीफ? हाँ देखें, उसकी बड़ी वजूहात हैं और मैं समझता हूँ कि अपने पराए सब ने मिल के रोल अदा किया तो रुकावटें जिससे खड़ी हुई और रियासत के लिए या इस खित्ते के लिए बेहतर नहीं हुआ। मैं अभी ये कहता हूँ इससे आगे बढ़ते हुए कि सबको आज भी नवाज शरीफ के पास जाना चाहिए। इस जो अपॉर्चुनिटी इंडिया की जंग के बाद आपको दुनिया में मिली है कि आपका जो कर्ज़ों का बोझ है, कम से कम सूद, कम से कम इंटरेस्ट ही पाकिस्तान के लिए ख़त्म जो कर्ज़ों का है वो करवा लें, या मुनाफा बख्श कारोबार तजारत दुनिया से मांग लें, तो आज दुनिया, वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो रूस हो, सारे आपकी तरफ देख भी रहे हैं और आपसे रवाबत भी अच्छे रखने में ख्वाहिशमंद हैं। और अरब ममालिक तो ख़ास तौर पे आपको अपने दिफा के लिए ज़रूरी लाजम समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ को आप कायल कर लेते हैं दोबारा से रियासत के लिए कोई रोल अदा करने के लिए, तो वो जाएं महमूद ख़ान अचकज़ई के पास, वो जाएंगे मौलाना फजल रहमान के पास, वो जाएंगे अख्तर मैंगल के पास, वो लेके आएंगे डॉक्टर मोहम्मद मालिक को, वो लेके आएंगे सिंध से पीर पघाड़ा, वो पूरे पाकिस्तान के, हाँ वो जाएंगे या बुलाएंगे शाह महमूद कुरैशी को भी। वजह ये है कि जो नेशनल सोच के लोग हैं, जो एक इंतहा पसंद नहीं है, जो मज़ामत पसंद नहीं है, या जो एक अस्करी विग पे बिलीव नहीं करते बल्कि मज़ाकरात पे बिलीव करते हैं, रियासत को आगे लेके जाने पे बिलीव करते हैं, इनको नवाज शरीफ एक टेबल पर ला सकते हैं। इसलिए उनको साथ आपको लेना चाहिए ताकि आज जो मौका मिला हुआ है पाकिस्तान को दुनिया भर में, उससे फ़ायदा उठाया जा सके। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि बड़े मियाँ साहब जो हैं मियाँ नवाज शरीफ अभी ख़ुद से ये रोल क्यों अदा नहीं कर रहे? वो तो हुकूमत में हैं, तो लेकिन हम देखते हैं कि वो खामोश हैं, असम्बली के इजलास में भी नहीं आते, इसकी क्या वजह? देखें चौधरी साहब, बड़ी तकलीफ़ दे बातें हैं कि, और नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, वो कभी भी अपनी मकबूलियत के लिए रियासत को नुकसान नहीं दे सकते। उनके अंदर बहुत से ऐसे राज, बहुत सी ऐसी चीज़ें उनके पास हैं कि वो एक भी बात कह दें तो वो सियासी तौर पर मकबूलियत की बुलंदियों पे जा सकते हैं। जिस तरह के आप देखें कि कभी ऐसा होता है कि आज ये कोई बयानिया बनाए कि ऐत जी नूरा कुश्ती सी इंडिया और पाकिस्तान की, आप अंदाज़ा करें कि ये बात इसलिए कही जाती है कि मौजूदा जो सिस्टम है हम उसके अगेंस्ट हैं। तो भाई अगर नवाज शरीफ ये चाहते तो ये बात कर सकते थे, मगर नवाज शरीफ ये समझते हैं कि आज का सिस्टम जो है वही इस्तेहकाम दफाई लिहाज से, अंदरूनी लिहाज से आपको मजबूत कर सकता है। और मैं ये बात बड़ा वाज़ह करके कहना चाहता हूँ कि जिस अदारे के बल्कि साबक क़यादत ने जो नुकसान रियासत को पहुँचाया है, वो जस्टिस साकिब निसार हों या बंदयाल साहब तक हों, परवेज़ मुशर्रफ से आप जनरल फैज़ हों या जनरल बाजवा हों, आप उनके रोल का जिक्र क्यों नहीं करते? और आज के जो रजीम है, आज के अदारों की जो क़यादत है, उनको खुदा के लिए हम अपनी जो आज की नस्ल है जो कुछ गुमराह हुई है, जिनको ये गुमराह
और करने के लिए पर तोड़ रहे हैं और तहरीक की बात करते हैं कि हम चलाएंगे। किसके खिलाफ तहरीक चलानी है? इस बात पे कि हमने इंडिया से जंग जीती है, इस बात पे कि आपने पहली दफ़ा जो सीनियर मोस्ट अदारे का बंदा था उसको आर्मी चीफ बनाया, उसको आप उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ना चाहते हो, उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाना चाहते हो, जिसने एक दलेर क़यादत की वजह से इंडिया से आपको जंग जीत के दी है और जो दुनिया भर में एक अच्छी और ताकतवर आवाज़ पाकिस्तान के लिए बना है। मगर मैं माजरत से मुझे उनसे भी गिला है, मुझे गिला है कि आप क्यों नहीं बताते कि चाय का कप काबुल में लहराने से रियासत को क्या नुकसान पहुंचा। आप क्यों नहीं ये बताते कि 6,500 दहशत गर्दों को किस मनसूबा बंदी के लिए रिहा किया गया था जेलों से। आप क्यों नहीं बताते कि आपको कौन सी कुव्वतें करती थी इजराइल को कबूल करने के लिए। आप क्यों नहीं बताते कि आप जब बतौर प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर के विज़िट पे गए थे, बड़े मुल्कों के आपने जब दौरे किए थे, तो कश्मीर के हवाले से आपको क्या दबाव था और कितना आपने दबाव लिया था। अब ये क्यों नहीं बताते कि अफ़गानिस्तान पॉलिसी जो है वो आपकी अपनी थी या आलमी कुव्वतों के दबाव में आप कर रहे थे। जो आप, हाँ मैं आज ये बात कहूँगा कि आज आपकी खारजा पॉलिसी, बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से आप दुनिया भर में एक बेहतर नाम पाकिस्तान के हवाले से जाना जाता है, जाने लगे हैं, बेहतर सफारतकारी से भी। तो आप क्यों नहीं बता रहे कि मईशत डूबी, किसकी पॉलिसियों से इंतहा पसंदी आई, पाकिस्तान की किस रजीम की वजह से। क्यों नहीं बताते आप कि आज के जो फैसले कहे जा रहे हैं कि ये जनाब किसी को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं बताते जस्टिस शौकत सिद्दीकी से फैसले कौन लेता था या काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल कौन करवाता था। ये क्यों नहीं बताया जाता। जब तक आप ये चीज़ें बताएंगे नहीं और जब तक, और ये अदारों के तर्जमान जो हैं उनको बताना पड़ेगा कि रातों को किस तरह खुलती थी अदालतें 2-2 बजे। ये क्यों नहीं बताया जाता कि उस वक्त की जो रजीम थी, उस वक्त की जो क़यादत थी अदारों की, उनकी बेकमात किस तरह डिक्टेट भी करती थी और कौन कौन जो है कोर कमांडर हाउस पे कौन सी बेकमात जो हैं वो क़यादत करते हुए हमलावर हुई थी। ये सारा बताना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी जो मैंने आपसे सवाल किया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्यों खामोश हैं, बड़ा सवाल होता है कि वो बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, तो उनकी खामोशी की क्या वजह है? मैंने यही तो अर्ज़ किया है, आपका ज़्यादा टाइम मैंने लिया कि भाई नवाज़ शरीफ ने इसके बावजूद भी कि उसने इस सिस्टम के लिए नहीं, उसने हमेशा आइन कानून की बालादस्ती, डेवलपमेंट, ये माजी है उसका, उसने जदोजहद की, इसी वजह से आज तक कौम उसके साथ खड़ी है। मगर आज ये कहा जाना कि वो मकबूल है, वो मकबूल नहीं है, तो उसकी वजह ये है कि जो लोगों की महरूमियाँ हैं उसको पाकिस्तान की कीमत पर उजागर करके कोई मकबूल बन रहा है और कोई पाकिस्तान की सलामती को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने पे सारा बोझ ले रहा है, तो उसको गैर मकबूल कोई कहेगा, उसको कोई कमज़ोर मकबूल कहेगा? क्यों बात करे वो? आप पहले बात करें कि किस तरह उसको सज़ाएं दी गई। आप बात करें पहले कि उसने मोटरवेज़ दिया, उसने इंडस्ट्री जाल बिछाया, तो आपने उसको 2.5 साल मुद्दत करने दी गई और आपने निकाल बाहर किया। उसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जिसका आज फल खाया आपने इंडिया के साथ जो जंग थी। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान को एटमी कुव्वत न देता
तो आज खुदा न खास्ता सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उसने पाकिस्तान को जब सी पैक दिया तो वो अपनी ज़ात के लिए नहीं था, उसको इल्म था कि मैंने सी पैक का जो कहा है आलमी कुव्वतें मेरे मतलब क्या दबाव डालेंगी, और फिर दबाव आया। ये सारी बातें बताएं ना कि उसने नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए खुद को मिटा लिया मगर पाकिस्तान को मिटने नहीं दिया, कौम का सर नीचे नहीं होने दिया। तो नवाज शरीफ सुबह बोलेगा